अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम हमारे चैनल के प्यारे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज का जो कीमती अमल है मैं आपके हवाले करने जा रहा हूँ। इस अमल की सबसे बड़ी खासियत तो ये है कि ये जो दुआ है, ये जो अमल है, ये अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने की। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से फरमाया कि ऐ अल्लाह, मुझे कोई ऐसी दुआ सिखा दे कि जिसके ज़रिए मैं तुझसे मांगूँ, अपनी कोई हाजत मांगूँ। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मूसा, ये दुआ पढ़ो। मेरे प्यारे भाइयों, मेरी बहनों, वो दुआ आज मैं आपको तफसील से बताऊंगा। वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो कि बहुत ही जलीलुल क़दर नबी थे, बराह रास्त अल्लाह से बात करते थे, कलाम करते थे। देखिए मेरे भाइयों, मेरी बहनों, कुरान करीम का आगाज़ दुआ से होता है और इसमें बहुत सारी दुआएं हैं जो इंसान को अंदाज बदल बदल कर रब्बे कायनात के आगे निहायत ही आजिज़ी के साथ अपनी हाजतें बयान करने और उसी के सामने अपनी इस्तिदाएं पेश करने के तरीके सिखाती है। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों, मेरी बहनों, मुख्तलिफ मकामात पर रब्बुल इज़्ज़त ने अपने अंबिया की ज़बानी पूरे दुनिया के इंसानों के लिए दुआओं के जो तोहफे अता किए हैं, उनमें से हर एक कबूलियत के हवाले से एक नुस्खे कीमिया है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ये जो दुआएं हैं गवाही देती है कि पैगंबरों जैसी बुरगुज़ीदा हस्तियों ने भी अपनी हाजत बराही के लिए सिर्फ उसी के साथ रुजू किया, यानी कि मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अल्लाह से रुजू किया। जब पैगंबरों पर भी कोई मुश्किल आती, उनकी कोई हाजत होती, तो उन्होंने भी दुआओं के जरिए अल्लाह से मांगा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अब ये जो दुआ मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आप जान लीजिए कि ये दुआ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को इस दुआ की जरूरत क्यों पेश आई। देखिए, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब कोहे सीना से वापस आए और उन्होंने देखा कि उनके भाई हजरत हारून अलैहिस्सलाम के मना करने के बावजूद उनकी कौम ने एक बछड़े को अपना माबूद बना लिया है, तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम सख्त बरहम हुए और इस परेशानी के आलम में अपने रब से ये दुआ की, हमारे सरपरस्त तो आप ही है, बस हमें माफ कर लीजिए और हम पर रहम फरमाइए, आप सबसे बढ़कर रहम फरमाने वाले हैं। फिर मेरे भाइयों, मेरी बहनों, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अर्ज किया कि ए मेरे अल्लाह, मुझे कुछ ऐसी चीजें बता कि जिससे तुझको याद किया करूं, उसके जरिए तुझसे दुआएं मांगा करूं। तो अल्लाह ताला ने ये दुआ अता फरमाई, ये जो मैं आपको अभी तफसील से बताने जा रहा हूँ। इस अमल का तरीका आप जान ले, जिस तरीके से मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इंशाअल्लाह हाथ उठाते ही आपकी दुआ कबूल हो जाएगी। आपके ऊपर चाहे जितने भी बड़े मुश्किलात हो, मसाइल हो, फौरन हल हो जाएंगे। अब आते हैं अमल के तरीक़ेकार की तरफ। सबसे पहले आप ये बात जान जाए कि ये अमल आप किसी भी वक्त कर सकते हैं, आप किसी भी दिन में कर सकते हैं, किसी भी वक्त में कर सकते हैं, किसी भी नमाज के बाद कर सकते हैं। फजर, जोहर, असर, मगरिब, ईशा। ये बताने का मकसद ये है, अक्सर मेरे बहन भाई शक में रह जाते हैं, वहम में रह जाते हैं, इसलिए ये मैं आपको बता रहा हूँ। इस अमल को आप किसी भी वक्त कर सकते हैं। उसके बाद मर्द और औरत दोनों कर सकते हैं, कोई भी मेरी बहन कर सकती है, कोई भी मेरा भाई कर सकता है, इसमें भी कोई पाबंदी नहीं है। अक्सर जो है ना, कुछ औरतों की भी बेचारियों की मुश्किलात होती है, पैसों का मसला होता है, दौलत का मसला होता है, घर में लड़ाई झगड़े हैं, घर में बहुत से मसाइल चल रहे हैं, आपस में जो है ना वो लड़ाई झगड़े रहते हैं। तो अगर आप लड़ाई झगड़े से छुटकारा पाना चाहते हैं तो भी आपने इस अमल के बाद दुआ में ये मांग लेना है कि या अल्लाह, ये जो हमारे घर में झगड़ा रहता है इसको दूर फरमा दे। फलां शख्स मेरी बात नहीं मानता, हालांकि मैं हक पर होता हूँ, या अल्लाह दूर कर दे। तो ऐसे मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आप दुआ मांगे। और मर्दों के भी बहुत सारे मसाइल होते हैं, पैसों के होते हैं, दौलत के होते हैं, कमा कमा कर थक जाते हैं, पानी की तरह पैसा बह जाता है और घर में अखराजात इतने ज्यादा है। इंशाअल्लाह कोई भी मसला है जो मेरे भाइयों का, जो मेरी बहनों का, आपने दुआ में मांग लेना है। इस अमल को करने के बाद वो दुआ का तरीक़ेकार क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। दुआ का भी एक खास तरीका है, उस खास तरीक़ेकार के तहत आपने दुआ मांगनी है। उसके बाद मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आपने आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 3 मरतबा आपने पढ़ना है, सिर्फ 3 मरतबा। हाथ की उंगलियों पर पढ़ ले, आप दिल में पढ़ ले, जैसे आपको बेहतर लगे। शुमार आपने अच्छी तरह करना है। 1-2 मरतबा आप ज्यादा ही पढ़ सकते हैं, लेकिन कम अज कम आपने 3 मरतबा पढ़ना है। और उसके बाद मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आपने दुरूद शरीफ पढ़ना है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद।
अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तो मेरे भाइयों मेरी बहनों, 7 मरतबा आपने दुरूद शरीफ पढ़ना है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, ये दुरूद शरीफ हम अपनी हर फर्ज नमाज में पढ़ते हैं और इंशाअल्लाह मुझे यकीन है आप में से हर इंसान को ये दुरूद शरीफ आता ही होगा, क्योंकि ये दुरूद शरीफ हम अपने हर नमाज में पढ़ते हैं। हम जब नमाज पढ़ते हैं और अत्तहियात में हम बैठ जाते हैं तो फिर हम वहाँ पर ये दुरूद पाक पढ़ते हैं। तो इंशाअल्लाह आप में से हर इंसान को ये दुरूद पाक याद होगी। लेकिन इसके अलावा भी आप कोई और दुरूद पाक पढ़ सकते हैं, भले ही वो छोटा है, लेकिन मेरे भाइयों मेरी बहनों आपने दुरूद पाक लाजमी पढ़ना है। और इसके बाद मेरे भाइयों मेरी बहनों आपने पढ़ना है अर्रहीमु। और रहीमु का मतलब ये होता है कि बड़ा मेहरबान। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आप पर मेहरबानी करेंगे। इसको मेरे भाइयों मेरी बहनों आपने 41 मरतबा पढ़ना है अर्रहीमु को। और दुआ मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले आप ये जान जाए कि एक ही मरतबा ये शुमार होगा अर्रहीमु और ये दुआ कौन सी है? ला इलाहा इल्लल्लाह। बस इतनी सी ये दुआ है मेरे भाइयों मेरी बहनों। इस दुआ की कितनी बड़ी ताकत है ला इलाहा इल्लल्लाह की। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसके बारे में क्या कहते हैं? जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अर्ज किया कि ऐ मेरे रब, ऐ मेरे परवरदिगार, मुझे कुछ ऐसी चीज बतला जिससे मैं तुझको याद करूं और उसके जरिए तुझसे दुआएं मांगा करूं। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ मूसा ला इलाहा इल्लल्लाह कहा करो। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ मेरे रब, इसे तो तेरे सभी बंदे कहते हैं। तो अल्लाह ने फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाह कहो। तो उसके बाद फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ऐ मेरे रब, मैं तो अपने लिए कोई खास वजीफा चाहता हूँ, कुछ खास अमल चाहता हूँ। तो फिर अल्लाह ताला ने फरमाया कि ऐ मूसा, अगर 7 आसमान और इनकी मखलूक और 7 जमीन को तराजू के एक पलड़े में रख दिए जाए और ला इलाहा इल्लल्लाह दूसरे पलड़े में हो, ला इलाहा इल्लल्लाह इन सब पर भारी हो जाएगा। इतनी बड़ी ताकत है इसकी। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं इसकी इतनी बड़ी ताकत है। ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़कर आपने दुआ मांगनी है। तरतीब मैंने आपको बता दी है, अर्रहीमु और ला इलाहा इल्लल्लाह ये पढ़कर मेरे भाइयों मेरी बहनों आपने दुआ मांगनी है। और ला इलाहा इल्लल्लाह ये मेरे भाइयों मेरी बहनों अफजल जिक्र भी है, हदीसों में भी इसका जिक्र मिलता है। इसको आपने 41 मरतबा पढ़कर आपने दुआ मांगनी है। आप फिर देखिए मेरे भाइयों मेरी बहनों कैसे आपकी दुआ फौरन कबूल होती है। ये दुआ अल्लाह पाक ने अपने प्यारे नबी को बताई, जलीलुल कदर नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, जो अल्लाह पाक से बराह रास्त बात करते हैं। जब उन्होंने कहा कि या अल्लाह, इस अमल को तो सब करते हैं, मुझे कोई खास दुआ बता। तो अल्लाह ताला ने कहा नहीं, तुम भी ये पढ़ो, ये बहुत ही खास है, ये सबसे खास है। मेरे भाइयों मेरी बहनों आपने एक और भी बात याद रखनी है, जब भी आप ये पढ़ रहे होंगे आपके जहन में आपका मकसद चलता रहे, आपकी जो भी हाजतें हैं, जो आपके मसाइल हैं वो चलते रहें। जब वजीफा मुकम्मल हो जाएगा तो आखिर में फिर आपने दुरूद शरीफ पढ़ना है। दुरूद शरीफ मेरे भाइयों मेरी बहनों आपने 7 मरतबा पढ़ना है। जैसे कि मैंने आपको बताया, आपको कोई भी दुरूद शरीफ आता है आप पढ़ सकते हैं, भले ही छोटा है बड़ा है, आपने पढ़ लेना है। उसके बाद मेरे भाइयों मेरी बहनों आपने दुआ मांगनी है। अब दुआ मांगने का तरीका क्या है? आपने मेरे भाइयों मेरी बहनों जब आप दुआ के लिए हाथ उठाएं तो आपने 1 मरतबा कहना है अल समीउ। ये भी अल्लाह पाक का इसम है, इसका मतलब ये होता है सब कुछ सुनने वाला। फिर मेरे भाइयों मेरी बहनों आपने अपनी हाजतें मांग लेनी है, जितनी भी बड़ी मुश्किल है, जो भी आपके लिए मुश्किलात बनी हुई है, आपका कोई काम रुका हुआ है, दौलत का मसला है, घर में तंगदस्ती है, आपकी नौकरी नहीं हो रही, कारोबार में मसला है, आप दुआ मांगे अल्लाह से अच्छी तरह से, इंशाअल्लाह आपको इसकी बरकत फिर नजर आएगी। तो दुआ के आखिर में भी आपने 1 मरतबा कहना है अल समीउ। ये भी आपने अव्वल और आखिर में 1-1 मरतबा पढ़ना है। और मेरे भाइयों मेरी बहनों इस दुआ की इतनी बड़ी बरकत है, इतनी बड़ी फजीलत है, इंशाअल्लाह आपको वजीफा करने के फौरन बाद इस वजीफे के बरकत महसूस होना शुरू हो जाएंगे। आपको नजर आने लगेगा कि अल्लाह तबारक व तआला की मदद बस अब नाजिल हो चुकी है। और इंशाअल्लाह आपकी जिंदगी में तमाम जो आपकी ख्वाहिशात है, जो आपकी जरूरियात है, जो आप खुशहालियाँ चाहते हैं, जिस जिंदगी को आप तसव्वुर में रखते हैं, इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला उस जिंदगी को आपके लिए बाबरकत और उस जिंदगी को आपके लिए खुशियों भरी आपके लिए बना देगा इंशाअल्लाह। आखिर में मैं अपने तमाम भाइयों अपनी बहनों से गुजारिश करता हूँ,
کہ آپ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر کریں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں موجود بیل نوٹیفیکیشن بھی دبا دیں، تاکہ آپ کو ہماری آئندہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت مل سکے۔